After protests erupt over the brutal killing of a temple priest in Rajasthan's Karoli district, Chief Minister Ashok Gehlot remained evasive on the issue. When India Today approached Rajasthan's Chief Minister on the issue, he simply walked away, refusing to answer questions. This comes after BJP formed a three-member committee to inquire into this priest's murder. In fact, the BJP committee members are likely to visit Karoli today and then submit a report to the Rajasthan BJP chief Satish Punia. On Wednesday, a temple priest was allegedly burnt alive by a group of 6 men over land dispute. He succumbed to his burn injuries a day later. The main accused, identified as Kailash Meena, has been arrested in this case while the others are still absconding. According to the police, the accused wanted to encroach upon the land of the temple. 5 accused in the case are currently absconding. The police are on the hunt. Family of the priest, meanwhile, are on a dharna since yesterday, demanding for action against the SHO, compensation as well as a government job to a family member. सर वो करौली वाले मामले पे एक बार क्या सर बीजेपी कह रही है सरकार का रवैया लचर है गहलोत साहब सर करौली इंसिडेंट पे क्या कहना है आपका? अब ये न्याय कब तक होएगा? ये कब तक बैठ नाड़ेंगे? हमको 4 दिन हो गए, हमारी नींद गई, हमारी सब कुछ होगा, हमारी सुनाई नहीं कर रहे। हमारी कब तक सुनाई करेगी? तो हम अब भी सुनाई नहीं करे। तो हमको 4 दिन हो गए, हमको न बैठे रहते। हमारी रात दिन 1 हो गई है, हमारा आदमी खत्म हो गया, हमारे जिंदा को जला दिया, हत्ते पेट्रोल पटक के कड़ब हमारी हत्ते। परिवार हमारे कोई न्याय नहीं कर रहा, सरकार हमारे कोई बात नहीं कर रहा। सरकार हम कैसे जीवे? तो हमको भी मार दो, नहीं हमारा न्याय कर दो। ये सर का पहली मांग तो ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद हमें मुआवजा मिले 50 लाख रुपए और नौकरी। और इसके अलावा पुलिसकर्मी और पटवारी जो आरोपी है ये वो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ भी कार्रवाई हो। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और पुजारी को जो जिंदा जलाया गया है इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की धरती पर अपराधियों को ये तय कर लेना चाहिए कि उनके लिए जगह या तो जेल में है या कोर्ट के जरिए फांसी के फंदे पर है। इस मामले की पूरी जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिए और जो भी यदि कोई पुलिस वाला दोषी है, पहले से प्रकरण चल रहा था, यदि उसने ध्यान नहीं दिया है तो ऐसे पुलिस वालों के लिए राजस्थान की सरकार में कोई जगह नहीं है। कहाँ बैठे हुए हैं वो? तो उनके बस आराम से ऑफिसों में एसी में बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे इंसान मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर हमारा ये एक इंसान भी अगर किसी को कुछ हो गया तो हम पूरा परिवार इसी वक्त यहीं सब तेल डाल के सब यहीं जलेंगे, हम सारा परिवार। अगर एक किसी को व्यक्ति को कुछ भी हो गया है तो इसका जवाबदार देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं होया तो हम जयपुर के जाकर सरकार इसकी जिम्मेदार रहेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं होया आज एक लाश उठेगी यहाँ से, पूरे परिवार की लाश उठेगी यहाँ से, पूरा परिवार मरेंगे, पूरा परिवार लाश उठेगी। सुनेगी नहीं सरकार तो मरेंगे। और क्या करेंगे? यहाँ की सरकार रहेगी, सपोर्ट रहेगा, थाना जिला रहेगा। जल्द से जल्द कार्रवाई करो, सरकार को बोलो। क्यों नहीं कर रही सरकार सुनवाई? जब सरकार ने आश्वासन दे के नहीं वहाँ से लाश को भेज दिया, दे दे डेड बॉडी को, क्या हमारे 24 घंटे का उन्होंने मौत दिया था, 24 घंटे से तो इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं आ रही? किसी का दबाव है? चलो किसी का दबाव पड़ रहा है, किसी का भी दबाव हो। पुजारी बाबूलाल वैश्य जिनकी FIR के आधार पर कड़बी में तथाकथित तौर पर कुछ आरोपियों द्वारा आग लगाने की घटना में मृत्यु हो गई। उसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने प्रशासन से और राज्य सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। वो मांगे हमने उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। और दूसरा, परिजनों से निवेदन किया जा रहा है कि भाई इसका अंतिम संस्कार कर दें क्योंकि मृत्यु को 2 दिन हो चुके हैं। The family is currently sitting in protest in the village, saying we will not cremate the body until there is proper justice in this matter. The accused have been arrested, but they're not very happy. You see, unfortunately, crimes like this, they have been, by the way, in the National Crime Bureau records, Rajasthan is the leading state in crimes against women, in rapes. Now, yet there is a segment of people who would like to see this only from a one-sided prism. They see only things happening in a particular state where BJP is in power. Things like this
empower such people who do these heinous acts. Now, in Rajasthan, the government has been totally trying to protect itself. And a government that is always trying to protect itself is never be able to protect the people. You've seen in the last 5 months, they've been closeted in one of the other 5-star hotel, trying to protect their government. So who's going to take care of the people of Rajasthan? And therefore, such people who fear nothing will burn a priest alive, will rape a 14-year-old girl in Barmer, will rape 2 15-year-old girls in Baran. And what does the chief minister say even before the investigation has happened? He says कि वो घूमने गई थी, they had gone for sightseeing. Now, such things, when they go unnoticed by a large number of people, and especially by Rahul Gandhi, who would rather do political tourism in a particular BJP state than pay attention to the state where Congress is ruling, gives rise to such situations, empowers these people who are creating these law and order situations, and gives a clean sheet to the government who is right now in Rajasthan. डेड बॉडी परिजनों को और गांव वालों को पकड़ाई थी तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम बाकी के अपराधियों को पकड़ लेंगे। चलो, अपराधियों को पकड़ने में समय लग सकता है, दोषी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, पटवारी इसमें दोषी है, और आर्थिक पैकेज देने का कहा था, पीड़ित परिवार को एक को नौकरी देने का आश्वासन सरसरी तौर पर दिया था। तो सरकार सुन नहीं रही, तो गांव वालों ने यह तय किया है कि हम डेड बॉडी को लेके जयपुर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के बाहर सिविल लाइन फाटक पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री चाहे गोली चलाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे जेल में भेजे। इन्वेस्टिगेशन में अगर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, जितने भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको दोष की सजा के पॉइंट तक पहुंचाया जाए। देखिए, बात 2 है, घटना कहीं भी घट सकती है, किसी के शासन में घट सकती है, लेकिन घटना के ऊपर सरकार का एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन राजस्थान में होता है, भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार में नहीं होता। जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी, और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस यहां पर। तो आप राजस्थान भी चले जाइए, पुजारी जी को जलाया गया है, उनके उस घर भी जाइए, और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? जिस तरह का घटनाक्रम है उसमें एक चीज तो साफ है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है। पुलिस पे भरोसा इसलिए नहीं है कि पुलिस लोकल एमएलए के दबाव में है, पुलिस प्रशासन वहाँ जो चाहता नहीं कि न्याय मिले उनके दबाव में है। इसलिए मुझे लगता है अगर इसमें न्याय की भी गुंजाइश कहीं बचती है तो उसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए। 48 घंटे घटना के हो गए, 6 अभियुक्त जिनको नामजद किया गया उनमें से 5 अभी भी फरार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस इसमें कुछ करेगी। मुझे लगता है इसमें न्यायिक जांच की जरूरत है। Mechanic across to Dev Ankur joining us live right from the spot. Dev, take us through, even as the government there, Rajasthan government forms a 3-member committee to probe into this case. There are 5 members absconding, BJP cornering the government. India Today's questions to the government have been evaded. What's the situation currently? How does the Rajasthan government really plan to handle this case? And what's been the reaction from the Congress High Command? Well, clearly so far, Nabila, the Congress has been, trying to maintain an ostrich-like attitude in this entire case. It believes that if it buries its head in the sand, then the problem or the issue will go away. But that clearly will not happen. What Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has done so far is he has merely tweeted that the accused in the case will not be spared. The fact remains that today is the 3rd day. The priest Babulal Vaishnav was burnt alive and he died later on at a hospital in Jaipur. But so far, 5 out of the 6 accused remains absconding. They are currently scot-free and they are yet to be nabbed by the police. And so far, what the ministers in Rajasthan government have claimed is that the accused will not be allowed to go scot-free. I questioned Rajasthan Chief Minister repeatedly and persistently today. He evaded the cameras of India Today and he did not answer to the questions that were asked of him by India Today over the Karoli incident. Clearly, the Congress leadership, including the likes of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, make no bone
bones about visiting Hathras, visiting UP, and question the alleged laxity or alleged connivance of the police out there, the laxity of the district administration. All of that is really good. The Congress should do that. But the Congress should also look within. The Congress should also see as to why, despite it being the third day of the incident, 5 of the 6 accused are still absconding. Why is it that the police out there had initially tried to hint that the man may have committed, may have self-immolated, may have burnt himself? Why were those kind of things why did the police try to plant those kind of things? Why is it that despite the long-standing dispute between the priest, the temple priest, and the local goons or the local people who were accused in the case, why were they not taken to task? If they would have been there are several loopholes that are quite glaring there. They've quite clearly, the Rajasthan government has quite a few answers to give. Here we're looking at the BJP cornering the government over the priest's death, asking why Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, who've landed up in Hathras, not showing up in their own state, Rajasthan, to condemn this death of the temple priest. Thank you, Dev, joining us with those details. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.